जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको दिखाते हैं हमारा अपना दक्षिण मुखी मकान जो है, दक्षिण मुखी मकान का सही वास्तु क्या होना चाहिए और वास्तु के हिसाब से किस तरीके से बनना चाहिए। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और इस अद्भुत वास्तु का जो है आप अनुभव लीजिए। वास्तु का बहुत अच्छा इस मकान में कंसेप्ट किया गया है, आप देखें। और वास्तु में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मकान के द्वारा। इसे अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं आपको समय पे मिल सके। मित्रों, ये है दक्षिण दिशा। ये सूर्य नारायण निकल रहे हैं इस तरफ। और ये जो मकान है, ये मकान आ गया दक्षिण दिशा में। ये इसका नैऋत्य हिस्सा रहा। पूरे मकान का जो लेआउट है वो आपको हम इस वीडियो के अंत में अवश्य दिखाएंगे। ये नैऋत्य कोण के ये में है जो है सीढ़ियां दी गई है। ये सीढ़ियां दी हुई है नैऋत्य कोण में। और ये मास्टर बेडरूम है, ये जो आप देख रहे हैं। क्योंकि वास्तु के हिसाब से जो मास्टर बेडरूम है वो नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए, जिसको कि हम पश्चिम दक्षिण कहते हैं। ये सर्वोत्तम है। अब हम इस मकान में एंटर होते हैं। लॉबी जिसको हम कहते हैं, उस लॉबी में ये बीच में लॉबी दी गई है। और ये जो है रसोई है आग्नेय कोण में। रसोई जो है पूर्व और दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। अभी मकान का काम चल रहा है, देखिए आप। अब चलते हैं मकान के ईशान हिस्से में, यानी कि पूर्व और उत्तर के मध्य में। ये पूर्व और उत्तर के मध्य का कमरा है। सामने जो है ये पूजा घर दिया हुआ है ईशान में। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए। तो पूजा घर सदैव जो है वो उत्तर और पूर्व दिशा के कोने में होना चाहिए, जिसको ईशान कहते हैं। तो यहाँ पर पूजा घर बनाना चाहिए। आइए अब चलते हैं मकान के दूसरे हिस्से में। ये वापस हम लॉबी में आ गए। अब ये मकान का जो है पश्चिम उत्तर का कमरा है, जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण वाले कोने में पीछे की तरफ ये जाल का हिस्सा दिया हुआ है, यहाँ जाल बनेगा। और वायव्य कोण में लैट्रिन बाथरूम बनाया जाएगा। लैट्रिन बाथरूम का सही हिसाब जो है वायव्य कोण में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और भी हिस्से में रख सकते हैं, लेकिन इस मकान के हिसाब से बेस्ट है वायव्य कोण में। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि लैट्रिन की सीट जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारा मुख जो है शौच के समय दक्षिण दिशा में रहे, वो सर्वोत्तम होती है। तो वास्तु में जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसमें ये महत्वपूर्ण चीज है। और सोते समय जो है हमारा सिर दक्षिण दिशा में रहे, ये ध्यान रखने वाली बात है। वास्तु में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये लॉबी है। ये मनोज जी हैं, वास्तु के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारी बहन जी हैं जिनका मकान बन रहा है। अरे हमारे तो मत दिखाओ यार। ये हमारे जिया श्री शकल छुपा रहे हैं। ये है मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम जो होता है किसी भी दंपति के लिए मुख्य स्थान होता है सोने के लिए। तो अपने मकान में आप ये ध्यान रखें कि सोने का स्थान जो रखें, मास्टर बेड जो रखें, वो नैऋत्य दिशा में रखें। नैऋत्य दिशा का मतलब होता है
आपका दक्षिण और पश्चिम का कोना। तो वास्तु में इन चीजों का ध्यान जो है वो अवश्य रखना चाहिए। आप मित्रों, आपको ये वास्तु की जानकारियां जो हैं लाभदायक होंगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप जो है वास्तु की जानकारियों का लाभ लिया होगा। आगे भी आप हमारे चैनल से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते रहें। इसी कामना और उम्मीद के साथ माँ भगवती आप सब पे कृपा करें। आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम।